दोस्तों जय आर सी एम, नमस्कार। दोस्तों आज हम कोरोना की वजह से बीते 1 महीने से घर में बैठे हैं दोस्तों, और पूरा हिंदुस्तान घर में है। और जहाँ तक कि मैं मीडिया के कांटेक्ट में हूँ, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों, आज उनका बिजनेस शुरू है। वो फिलहाल आज के टाइम में बहुत सारे कैसेट्स, वीडियो, ऑडियो, जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स करके अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहे हैं दोस्तों। और ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब हम फील्ड पे उतरेंगे तो वो नॉलेज हमारे काम में आएगा। जैसे कि कुरान को धार लगा रहे हैं, जैसे ही काम शुरू होगा, बस बिल्कुल वैसे ही उनका काम बड़ी ज़ोर शोर से शुरू होने वाला है। तो यह हम सभी को करना है दोस्तों। और कोरोना है, बाहर नहीं निकल सकते, गवर्नमेंट का जो आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। उसी के तहत हम अभी घर में हैं, लेकिन नॉलेज ले रहे हैं दोस्तों। मैंने फिलहाल सतीश पंडित जी की 14 कैसेट्स लिखी है, और उसमें एक कैसेट में सतीश पंडित जी बोलते हैं कि भाई भगवान कमज़ोर को मुश्किलें देता है ताकि वो मजबूत बने, और मजबूत को मुश्किलें देता है ताकि वो महान बने। और महान को मुश्किलें इसलिए देता है दोस्तों ताकि उसे याद रहे कि मेन शूज भगवान के साथ में है। लेकिन दोस्तों ये जो सेंटेंस है सतीश जी का, इसमें मेरे दिमाग में एक नेचुरल लॉ है, एक नैसर्गिक नियम है, वो मेरे दिमाग में आया है। और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश जी कोंडे का ही आशीर्वाद है मुझे जी, कि मैं समझ पाता हूँ कुछ कैसेट को। तो वो नेचुरल लॉ ऐसा है दोस्तों कि देखो, समस्याएं तो आने वाली है, तकलीफ तो आने वाली है, लेकिन तकलीफ को ही जननी माना गया है विकास का। अब विकास तब नहीं होगा दोस्तों। अब जैसे कि मैं आपसे इसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ, एक कवि ने भी कहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। मतलब सब लोग बोलते हैं कि तकलीफ है, और उसमें मैंने एक चीज़ जान ली है दोस्तों कि तकलीफ जीवन की अनिवार्यता है। अगर जीवन की अनिवार्यता तकलीफ है तो ये तकलीफ हमें बिजनेस करते हुए भी आएगी। लेकिन इसके मायने क्या है, इसको समझना जरूरी है। सतीश पंडित जी ने बोला है कि भाई कमज़ोर को इसलिए तकलीफ देता है ताकि वो मजबूत बने, और मजबूत को इसलिए तकलीफ देता है ताकि वो महान बने। लेकिन दोस्तों जहाँ तक जीव शास्त्र का सिद्धांत कहता है कि हमारे शरीर में जितने ज्ञानेंद्रिय है, वो सारे ज्ञानेंद्रियों में एक सेंसर बिठा होता है, और वो सेंसर ही हमें आने वाली समस्याओं के बारे में आहत भी करता है, और उस समस्याओं को निपटारा करने के लिए हमारे शरीर से ऊर्जा का वहन भी करता है। लेकिन उसका ठीक एक अनुपात होता है दोस्तों। जैसे कि किसी के पीछे कोई पागल कुत्ता दौड़ा काटने को, तो वो कौन से स्पीड से दौड़ेगा, कौन से स्पीड की ऊर्जा उसको चाहिए, वो ऊर्जा उसके शरीर के सारे सेंसर उससे वहन करते हैं, और वो आदमी उसी स्पीड से दौड़ता है और अपने को बचा लेता है। लेकिन एक कुत्ते का पिल्ला दौड़ा तो उसका शरीर को जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन जो है, वो सेंसेशन उस पहले वाली दौड़ की जैसे ऊर्जा वहन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ छोटे पिल्ले की दौड़ छोटी होती है, तो उसके हिसाब से वो सेंसर उसे ऊर्जा वो प्रदान करेगा और ऊर्जा वहन होगी। मतलब जितनी भी बड़ी समस्या आएगी, वो समस्या के अनुपात में ही हमारे शरीर से ऊर्जा का वहन होगा, और वो वहन हमारे शरीर में लगे हुए सेंसेशन हमें प्रदान करता है, उस तरह से ऊर्जा को निकालता है। तो दोस्तों बिजनेस करते हुए हमारे सामने ढेरों सारी समस्याएं आती है, और ये समस्याओं को हम निपटारा अगर करना चाहते हैं तो हमें उन सेंसेशन की हेल्प करनी है, सेंसर की हेल्प करनी है, कि जो सेंसर हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए तैयार है।
कोई भी समस्या आएगी हमारा शरीर अलर्ट हो जाएगा, वो सेंसर हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, हम समस्या का निपटारा करने के लिए आगे आगे बढ़ेंगे, समस्या का निपटारा हो जाएगा। लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में निगेटिव चीज़ें बैठ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो समस्या से मुंह मोड़ लेता है। और समस्या से मुंह मोड़ लेने का मतलब है कि वो समस्या को फेस नहीं किया, तो वो सेंसर में वो क्लिक ही नहीं हुआ वो की समस्या है करके, तो वो ऊर्जा उसके शरीर से वहन नहीं होगी, और वो ऊर्जा वहन नहीं होगी तो वो जहाँ के तहाँ रहेगी। और दोस्तों आपने देखा है, अगर गाड़ी को किसी जगह पे खड़ी कर दी जाए 1 साल 2 साल 3 साल तो वो खराब हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर की जो ऊर्जा है दोस्तों वो बेकार हो जाती है। वैसे भी कहा गया है कि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये मेरे अपलाइन का, मेरे गुरुओं का दिया हुआ है दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है। मेरे अपलाइन मिस्टर राजेश जी कोंडे सर, विजय जी विरोधिया, सीनियर जूनियर सर, सतीश जी पंडित, शाबला जी जिनको मैं अपने भगवान मानता हूँ, उन्हीं का लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान हमारे सेंसरों में, हमारी जो 10 ज्ञानेंद्रिय है उसके अंदर बिठा हुआ है। अगर हम उस ज्ञानेंद्रियों के साथ रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें वो ऊर्जा प्रदान करेंगे जो ऊर्जा हमें उस समस्या का समाधान करने के लिए लगती है दोस्तों। तो इसी के साथ समाप्त करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने ज्ञानेंद्रिय को, अपने शरीर को हर समस्या से निजात पाने के लिए लड़ने की शक्ति प्रदान करो। ऊर्जा का वहन अपने आप होगा दोस्तों। नमस्कार और जय आर सी।